बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जमील अनवर आपसे मुखातिब हूँ। थोड़ा सा आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ विटामिन B12 इसकी कमी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना थी। अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं, इसके अक्सर टीके मिलते हैं, गोलियां भी होती हैं। इसके को आम लोग ये सुर्ख टीके कहते हैं। तो पूछते हैं लोग कि आया हम ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये बेसिकली विटामिन B12 है। अब इसकी बॉडी में जब कमी होती है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो हम ये कम ले रहे हैं और या जो है ये हमारी जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन है ये इसकी कम हो रही है। इसके फिर जो कमी होती है उसमें मैं बाद में आऊँगा उसमें कि उसकी जो अलामात होती हैं। लेकिन इससे पहले आपसे इस बारे में दो तीन चीज़ें ये शेयर करना थी कि एक तो ये कि फूड में ये किन किन चीज़ों में होता है। अंडे में, दूध में, इस तरह गोश्त में, कुछ सब्जियों में भी विटामिन B12 होता है, तो उससे भी हम ये ले सकते हैं। अच्छा, अब आपसे ये शेयर करना था कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये B12 जो है ये बॉडी में कम हो सकता है। इनटेक तो ठीक है हम ले रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन किस वजह से इसकी बॉडी में कम होती है। सबसे पहले जो है वो है मैदे की गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हो तो उसमें भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा है आंतों की कुछ बीमारियां हैं, इसमें एक को हम क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं और एक को सीलिएक डिजीज़। तो इस वजह से भी ये कम हो सकता है, उसकी एब्जॉर्प्शन मुतासर हो सकती है। तीसरी जो है वो सर्जरी है मैदे की। जो वज़न कम करने के लिए लोग सर्जरी करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, तो उसमें भी मैदे का वो हिस्सा ज़्यादातर निकाल दिया जाता है या इसको बाईपास कर दिया जाता है जहाँ से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो उस वजह से भी ये कमी हो सकती है। जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी कमी हो सकती है। और डायबिटिक जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी ये कमी विटामिन B12 की काफ़ी होती है। इसके अलावा जो नई दो ड्रग्स पे स्टडीज़ हुई हैं, एक है मेटफॉर्मिन शुगर के बीमार में, जो ग्लूकोफेज की दवाई है मेटफॉर्मिन, ये जब लोग लेते हैं तो इससे भी विटामिन B12 कम हो सकता है, तो इसके साथ साथ ये भी लेनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ जो मैदे की दवाइयाँ हैं, PPIs जो हैं, जो ओमेप्राजोल होता है, डेक्सलेंसोप्राजोल होता है, ये चीज़ें जो होती हैं, तो इससे भी आपको ये जो विटामिन B12 है ये भी कम हो सकता है। अब आते हैं अलामात की तरफ कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जो हमें जिससे पता चलता है कि इसमें विटामिन B12 कम है। तो इसमें कुछ जनरल सिम्टम्स हैं। एक ये कि थकावट बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों में विटामिन B12 कम होता है उनमें थकावट ज़्यादा होती है, कुछ मतली भी होती है, समटाइम्स वॉमिटिंग भी लोगों को होती है, और इसके साथ साथ पेट भी ख़राब रहता है, अक्सर डायरिया भी हो सकता है। वज़न का कम होना और इस तरह से जो आपके मुंह में ये अल्सर्स भी हो सकते हैं, इस तरह से टंग के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किन है इसमें ज़्यादा येलोनेस आ जाती है, अनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। चूँकि ज़्यादातर इसका जो रोल है वो RBC के ऊपर है, रेड ब्लड सेल के ऊपर। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये कमज़ोर हो जाता हैं, तो इस वजह से आपकी अपने खून की कमी उन लोगों में हो जाती है जिनमें विटामिन B12 कम होता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। इसमें आपके जो हाथ हैं और जो पैर हैं इसमें अक्सर चुभन सी होती है, और सम टाइम जिसको हम नमनेस कहते हैं, बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं हमें ये पूरी सी समझ भी नहीं आती कि हाथों में क्या है। कुछ कभी इस तरह लगता है कि कुछ चुंटियाँ सी इसमें चल रही होती हैं।
اچھا، یہ کبھی کبھی سن ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں میں نظر کی جو پرابلم ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، نظر کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یادداشت متاثر ہو سکتی ہے، میموری پرابلمز۔ تو اگر یہ چیزیں ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ سائیکولوجیکل پرابلمز بھی وائٹامن B12 ڈیفیشنسی میں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ڈپریشن بہت زیادہ اور چڑچڑاپن بھی لوگوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک تو ہم زیادہ تر ایک CBC ٹیسٹ کرتے ہیں جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا اندازہ لگ جاتا ہے کہ RBC کی مارفالوجی کس طرح سے ہے اور باقی اس کا ہیموگلوبین لیول کس طرح ہے۔ اور اگر اس کا ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ چونکہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہے اور ہر لیبارٹری میں نہیں ہوتا، لیکن مخصوص لیبارٹریوں میں ہو سکتا ہے، وائٹامن B12 لیول ہم چیک کرتے ہیں۔ تو وائٹامن B12 لیول جو ہے یہ اگر 150 سے کم ہو تو پھر یہ ڈیفیشینٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جتنا بھی دیکھا ہے تو اکثر لوگوں میں یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں میں ہم نے کبھی زیادہ لیول نہیں دیکھا جو لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں، اس میں وائٹامن B12 کی آپ کو ٹیبلٹس میں بھی یہ لے سکتے ہیں اور انجیکٹیبل فارم میں بھی یہ لے سکتے ہیں، اور ڈوز تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی علامات، اور ہر ایک پیشنٹ کے لیے اس کی ڈوز ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اس کو بیسیکلی ہم سائنوکوبولامین کہتے ہیں، جو اس کی جو انجیکشنز اور ٹیبلٹس آتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے اس میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں وائٹامن B کی ڈیفیشنسی کے بارے میں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔